बात अगर रोजगार की हो, शिक्षा की हो, या दलित समाज या मुस्लिम समाज या आदिवासी समाज की हो, तो आज भी ये समाज काफी पिछड़ा हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है, चाहे सत्ता में कोई भी दल रहा हो? देखिए, आप जो नई सदर बनी हैं उनको हम लोग उनका वेलकम करते हैं। ऐसे समाज से आई हैं जो असल में सही हिंदुस्तानी अगर कोई है तो यही आदिवासी लोग हैं। हिंदुस्तानी जिनको कह सकते हैं हम कि सच में इंडिजिनस कोई अगर कौम है तो वो आदिवासी हैं। लेकिन जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि ये हिंदुस्तान बदल गया है। अब यहाँ इस हैसियत से अपॉइंटमेंट नहीं होते कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। आपको याद है इससे पहले जो हमारे सदर आज रिटायर हुए हैं, उनका नाम जब आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया ये दलित हैं। ये सबको बताया गया कि हम दलित समाज के लिए कर रहे हैं। और आज भी ये हो रहा है कि ये आदिवासी हैं। ये गिरावट है हमारी। हम जो मजालिम हो रहे हैं आदिवासियों पर और ट्राइबल्स पर, उस पर निगाह किसी की नहीं है। जो उनके साथ सितम हो रहे हैं, अब देखना यह है कि ये जो हमारी सदर साहिबा बनी है, ये अपने समाज के लिए हाथ रोकेंगी या नहीं रोकेंगी। हमारे पुराने सदर साहब के जमाने में जो मजालिम हुए दलितों पर, उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, बल्कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कहा गया कि हमने दलित सदर बना दिया। कल उनका आखिरी जो खुतबा था वो उन्होंने सदर की हैसियत से दिया और ये कहा कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इंसाफ होना जी। चाहिए। जी। लेकिन हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, और जगह जगह दलितों के साथ जो जुल्म हुआ, उस वक्त सदर कहाँ थे। जी सर, अब उन्होंने देखना कहा कि यह है राजनीतिक अब पार्टियों को देखना दलगत यह है कि राजनीति से ये जो ऊपर उठना चाहिए। आदिवासी हमारी जो कायद बनाई गई हैं, ये अपने समाज के लिए कुछ करेंगी या फिर वही करेंगी जैसे हुकूमतों में हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ सदर के मामलात ऐसे हैं कि अगर आप देखिए, जब डॉक्टर राधा कृष्णन को नायब सदर नेहरू ने कहा तो उस वक्त मौलाना आजाद ने ये बात कही। इसको बहुत गौर से सुनिएगा। मौलाना आजाद ने कहा कि मैंने तारीख के सारे पन्ने उलट डाले, मुझे राधा कृष्णन का नाम नहीं दिखाई पड़ा। नेहरू ने कहा कि ये इंटरनेशनल नोन फिलोसफर हैं और दुनिया में पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जिद है, आप बनाइए, लेकिन इनकी कोई एक लाइन भी मैंने नहीं देखी कि हिंदुस्तान के लिए या अपने समाज के लिए कोई कुर्बानी दी हो। उस वक्त की सोच ये थी। आज की सोच ये है कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कैसे अपनी साख बिठा ली जाए। सदर के ओहदे का जिम्मेदारी अब हमारे मौजूदा सदर जो आई हैं, खुशामदीद है उनको कि वो ऐसे समाज से आई हैं। लेकिन क्या वो अपने समाज को और हिंदुस्तान के आइन को रोकेंगी या स्टैंप लगाएंगी? जी। अगर वो जिस तरह से हमारे पुराने सदर जो कल उनकी स्पीच थी, काश ये स्पीच वो उस दिन देते जब वो प्रेसिडेंट बने थे। फेयरवेल के वक्त उन्होंने मोदी साहब से ये कहा कि सियासत मत कीजिए, आपको मालूम है कि कैसे कानून पास हो रहे हैं और किस तरह से स्टैंप लगती है। तो अगर जी। इस तरह का अप्रोच है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, तो ये कोई खुशी की बात नहीं होगी। खुशी जी। की जी। बात सिर्फ ये है कि एक ऐसे समाज से एक ऐसी लेडी आई जिनके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब ये आदिवासी लेडी हैं, इन्होंने ट्राइबल सिस्टम से आई हैं। और जो जी। ट्राइबल्स पे जो सितम ढाए जा रहे हैं, उस पे कोई बहस नहीं हो रही। जी। ट्राइबल्स के साथ जो असली हिंदुस्तानी हैं, आज मैंने देखा कि जब उनको आज चार पांच ब्राह्मणों ने उनको उनके ऊपर पूजा पाठ और सब करना भी शुरू किया, ये साबित करने के लिए कि ये हिंदू हैं। ट्राइबल्स हिंदू नहीं है।
लेकिन ये साबित किया गया, ये सब जो शोबाजी है ये कहीं ना कहीं शुभे में डालती है। अगर सच में जी सिंसियरिटी है तो अब क्योंकि हमारी सदर वो हो गई हैं, हम उनको सलाम करते हैं और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि उनका कोई मजहब नहीं है। कितने ही ब्राह्मण आके उनके शूद्र वो करें, उनका सफाई वफाई जो भी करते हैं, जो भी हो रहा था मैं देख जी रहा था वीडियो में। जी उनका जी उनका मजहब सिर्फ यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है। जी। अगर अदीप वो इस साहब, आदिवासी समाज के एक बड़ा चेहरा है रावते, जनजातीय समाज के अध्यक्ष हैं आदिवासी भगवान सिंह समाज को रावते जी। सदर के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए था जो नहीं दिया जा रहा। जी कहीं अदीप ऐसा साहब, तो हमारे नहीं है साथ कि एक जो और जुल्म मेहमान जुड़ गए हैं। आदिवासियों पे हो रहा है उसको दिखाने के लिए एक चेहरा खड़ा कर दिया है। जो सितम दलितों पे होता था एक सदर बना के बिठा दिया गया और खत्म होते रहे। अगर ऐसा होता रहा तो देश के लिए बहुत नुकसानदेह बात होगी। जी जी। मैं ये अदीप साहब, समझता हूँ। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं जो एक बड़ा चेहरा है आदिवासी। जिसके तो बदौलत अदीप महिलाओं को साहब, आरक्षण आपको नहीं मिला। लगता है कि राजनीति अब धर्म ज्यादा बड़ा हो गया है, राजनीति बहुत निचले पायदान पर आ गई है, जैसा कि भगवान जी कह रहे हैं? देखिए, हमारे साथी भगवान सिंह साहब ने बिल्कुल सही बात कह दी। अगर जी, एक हमारी छोटा सा रिएक्शन आपका सर। अगर अगर हमारी सदर जो अब बनी है और उनको इसलिए हम लोग यानी वेलकम करते हैं कि सही हिंदुस्तानी जो है वो यहाँ का ट्राइबल है, वो असली हिंदुस्तानी है। और जी उसको इस्तेमाल करने के लिए अगर प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जिम्मेदारी प्रेसिडेंट साहबा की खुद बनेगी। वो ये साबित करें कि वो जिस ट्राइब से आई हैं, हिंदुस्तान की सबसे पहली शहरियत उनको मिली है, वो हिंदुस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। और अगर वो उसी तरह से चुप रही जैसे हमारे पिछले दो एक लोग रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि दलितों को का प्रेसिडेंट बनाकर दलितों पे जो जुल्म हुआ पिछले 5 साल में, उस पे हमारा प्रेसिडेंट कभी नहीं बोला। जी अगर ये आदिवासियों पे जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा जी उन्होंने कहा कि ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना कोई पूछ रहा है, अगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू होगा। जी जी लेकिन जी हिंदुस्तान की सियासत बदल गई है। जी जी हिंदुस्तान की सियासत अब सिर्फ इलेक्शन जीतने की रह गई। जी। उनको कोई अखिलेश जी। मोहब्बत, मैं जी बिल्कुल साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि इस वक्त मोदी सरकार को हमारी प्रेसिडेंट या आदिवासियों से कोई लगाव नहीं था। जी जी उनको ये लगा कि इलेक्शन टफ है, जी। सर, इसलिए वक्त की कमी है, मैं एक अखिलेश जी ऐसा से भी एक रिएक्शन कैंडिडेट लेना लाओ चाहूंगी। जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर लें, और सबने जी एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए कि उनकी बैकग्राउंड वो थी। अब जी। उनकी अखिलेश जी। जिम्मेदारी, हमारी सदर साहबा की जिम्मेदारी है कि अपने उस ओहदे का और इस मुल्क के सर, वक्त आइन की को बहुत बचाने कमी की है। जिम्मेदारी उन पे है। जी अखिलेश जी, दलित और ट्राइबल्स और मुस्लिम की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है।